गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का फिर से स्वागत है क्लास में। आज हम अध्याय 2 प्रश्नमाला 2.2 को हल करने जा रहे हैं, जिसके हमने 4 क्वेश्चन पहले ही हल कर चुके हैं इससे पिछली क्लास के अंदर। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, 5, 6, 7 इनको हल करेंगे और देखेंगे किस तरीके से अपन सवालों को आगे हल कर सकते हैं। जैसे शुरुआत करते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दो संख्याओं में 5:3 अनुपात है। दो संख्या के पास में अनुपात क्या दे रखा है, 5:3 अनुपात है। यदि उनमें अंतर 18, अंतर का मतलब कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पर क्या आ रहा है, 18 है, अंतर 18 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब इस टाइप का सवाल आपको दे दिया जाए अनुपात वाला, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो अनुपात दे रखा है उसी को मान लेना है कि माना प्रथम संख्या बराबर 5x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी आपके पास 3x। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं में अनुपात कितने का है, 18 का। यानी अगर मैं पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा देता हूं तो क्या आता है आंसर, 18। यानी प्रश्न के अनुसार देखो ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं में अंतर कितने का है, 18 का। यानी 5x माइनस क्या करेंगे अपन, 3x, तो बराबर क्या आएगा आपके पास में 18। अगर 5x में से 3x घटा देते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, 18 आता है। अब इसको हल करना है आपको, तो 5x माइनस 3x तो क्या रहेगा 2x, 5 में से 3 गए 2 रह गया हमारे पास में, बराबर क्योंकि 18, तो x बराबर, तो 18 के अंदर क्या करेंगे अपन, जो गुणा के अंदर तो नीचे किसमें जाएगा, भाग में, 2 का भाग 2, 2 नाम 18, तो x का मान कितना आ गया आपके पास में 9। अब अपन को संख्या बतानी है। हमने प्रथम संख्या क्या हमारी थी, 5x, अतः प्रथम संख्या कितनी आपके पास में, 5x, तो x का मान कितना है 9, तो 9 से इसको 5 गुणा कर देंगे, 5x से 5 गुणा 9, 9 पंजे 45, ये हमारी प्रथम संख्या हो गई, ये हमारा पहला आंसर आ गया। दूसरी संख्या की बात करें अपन, तो दूसरी संख्या क्या है वहां पे 3x, दूसरी संख्या क्या मानी हमने 3x, यानी 3 गुणा x का मान कितना हमारे पास में 9, तो 3 नाम 27। अगर हम देखें यहाँ पे दोनों संख्याओं में अंतर, तो अंतर कितने का हुआ, 45 माइनस 27, तो कितना आ गया 18 आ गया, यानी हमारा आंसर सही है। प्रथम संख्या द्वितीय संख्या में अंतर, यानी दोनों में से अगर अपन घटाते हैं तो कितना आएगा आपके पास में 18। तो इस तरीके से हमारा जो उत्तर है वो क्या होगा, 45 और 27। आगे चलते हैं तीसरी संख्या, ये छठे क्वेश्चन पे। ये कह रहा है तीन संख्या है लगातार एक पूर्णांक है, ठीक है। लगातार जब भी आपके पास में क्वेश्चन आता है तो अपन इस तरीके से लेंगे उसको। देखो हल, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो माना 3 लगातार पूर्णांक बराबर x, प्रथम तो आपके x हो गई, दूसरी क्या लोगे आप x+1, ठीक है, और तीसरी क्या हो जाएगी आपके पास में x+2। जैसे मेरे पास में 5 हो, और 5 के बाद में दूसरी पूर्णांक कौन होगी 6, तीसरी क्या है 7, तो हमने क्या किया 5 के अंदर क्या जोड़ा, 1 जोड़ा तक 6 आएगी, और 6 में क्या 5 में क्या जोड़ा 2 जोड़ा, तो क्या आएगा आपके पास में 7। तो इसी तरीके से हमने 3 लगातार पूर्णांक क्या मान ली x+1 x+2। अभी क्या कह रहा है आपसे, 3 लगातार पूर्णांकों का योग का मतलब क्या करना है, इनको जोड़ना है, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए आपके 51। तो देखो प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है 3 लगातार पूर्णांकों का योग, तो x+1 x+2 बराबर क्या है आपके पास में 51 है। अब पूर्णांक ज्ञात करो, तो यहाँ से देखें तो x एक ही रहा, कितने x है 1 2 3, तो 3x। अगर मैं संख्या की बात करूं 1 और 2 3,
बराबर कितना है आपके पास में 51। यहाँ से 3x बराबर क्या हो जाएगा 51 माइनस 3, इसको इधर भेज देंगे माइनस में चला जाएगा तो 3x बराबर क्या जाएगा 48। तो x बराबर हमारे पास में क्या जाएगा 48/3। तो 3 का मान अगर मैं 48 में देता हूँ 3 एकम 3 18, ये हमारा हो जाएगा इसका उत्तर। उसके बाद में अगर आप हल करते हैं तो हमारे पास में एक का मान आ गया x जो कितना है 16 है। अब दूसरे अगर हम बात करें अतः प्रथम पूर्णांक संख्या कितनी आपके पास में 16, तो दूसरे की हो जाएगी दूसरी संख्या क्या कर देंगे अपन x प्लस 1, तो 16 प्लस 1 यानी 17। और तीसरी हमारे पास में क्या जाएगी तीसरी संख्या क्या हो जाएगी कि 16 प्लस 2 कितना हो गई 18। ये हमारे उत्तर हो जाएंगे 16 17 18। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए 51। तो देखते करके देख लेते हैं 16 प्लस 17 प्लस 18, ठीक है 51 आ रहा नहीं आ रहा। तो देखो 16 और 17 कितना हो गया आपके 33, 33 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपकी 51, यानी हमारा आंसर क्या है सही है। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि 3 लगातार, वही क्वेश्चन है 3 लगातार, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लगातार गुणजों का योग है। गुणज गुणज कहते हैं अपन किसी भी संख्या को गुणा करें। जैसे मैं गुणा कर रहा हूं, जैसे आपसे कहते हैं कि 2 के गुणज, 2 के गुणज क्या मतलब क्या होगा 2 को 1 से गुणा करेंगे और लगातार आने चाहिए। पहले तो आप लगातार लिख लो, तो लगातार 1 2 3 4 ये हमारे लगातार संख्या हो गई। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि जैसे 2 के गुणा यानी 2 से गुणा करो इनको सबको, तो ये हमारी क्या कहलाएगी लगातार गुणज, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 पर ये कह रहा है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग कितना है, योग दे रखा है यानी जोड़ 888 है, गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन को पहला गुणज मानना पड़ेगा। माना प्रथम 8 का गुणज, प्रथम 8 का गुणज बराबर क्या मान लिया हमने x है। अब अगर हम 8 से अगर x आ जाए, ठीक है, जैसे हमारे पास में 2 4 6 8, अगर हम यहाँ बात करें तो 2, अब 2 में क्या जोड़ा आपने 2 जोड़ा तभी तो 4 आया ना आपके पास में। फिर इसमें क्या जोड़ा आपने 4 में 2 जोड़ा 6 आया, 6 में आपने क्या जोड़ा 2, तो क्या क्या आपके पास में 8 आ गया। तो इसी तरीके से अपन को क्या करना है यहाँ पे 3 लगातार गुणज मानना है। तो प्रथम हमने क्या मान लिया x, ठीक है, प्रथम 8 का गुणज x है तथा या इसी प्रकार लिख लो, इसी तरह द्वितीय गुणज। अब अगर मैं इसको x में क्या जोड़ दूं 8, तो मेरे पास में क्या जाएगा द्वितीय गुणज आ जाएगा, ठीक है। तृतीय गुणज की बात करें अपन, अब क्या जोड़ेंगे अपन तृतीय गुणज के लिए, पहले हमने 8 जोड़ा तो अब क्या जोड़ेंगे 16। अगर 16 जोड़ देते हैं तो तृतीय गुणज आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे अपन से क्या प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार वो कह रहा है कि इन गुणजों को क्या करना है आपको योग करना है, और योग करने पे कितना आना है आपका 888। तो देखो x प्लस 8 प्लस x प्लस 16, हमने तीनों गुणजों को क्या कर दिया जोड़ दिया, योग कर दिया, योग जोड़ दिया। जोड़ने पर कितना है आपका 888, ठीक है। अब क्या करना है आपको x वाले को x में जोड़ लेना है और अचर पदों को अचरों में जोड़ लेना है, ठीक है। तो देखो 1x 2 3 3x हो गए, 3x प्लस 8 और 16 कितना हो गया 24, 24 बराबर 888। 24 किधर भेजेंगे तो किसमें जाएगा वो माइनस में, ये माइनस में गया माइनस 24 हो गया। तो 3x बराबर 24 घटाओगे इसमें से, तो 8 में से 4 गए तो 4, 6 में से 2 गए, 8 में से 2 गए तो 6 और 8, यानी 864 हमारे रह गए। लेकिन अपन को तो x का मान चाहिए, तो x बराबर क्या करेंगे भाग 3, जो 3 गुणा में होगा इसमें चली जाएगी भाग के अंदर, 3 से इसको काटो, 3 दूनी 6, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, 3 दूनी 6, घटाने पे क्या रहेगा 2, इधर से क्या उतारेंगे 6, 26 हो गया, 3 8 24,
ठीक है, 2 बच गया, 4 उतारा 24 3 8 24, तो कितनी बार भाग गया 288 बार। तो ये हमारी क्या आ गई प्रथम गुणज आ गई। प्रथम गुणज क्या हो गए हमारे 288। ठीक है, अतः प्रथम गुणज x बराबर x थे आपके पास में 288। ठीक है, द्वितीय गुणज की हो जाएगी x प्लस क्या करोगे आप 8, तो कितना जाएगी 288 में क्या जोड़ दो 8 जोड़ दो तो 200 क्या जाएगी आपके 96। ठीक है, इसी प्रकार तृतीय गुणज निकालने के लिए क्या करोगे आप x प्लस 16, तो x प्लस 16 का मतलब 288 में क्या जोड़ोगे आप 16, तो 288 में 16 अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 304। ठीक है, अब आपको आंसर चेक करना है, तो हमारा जो आंसर आया है क्या क्या आया आपके पास में 288 प्लस 296 प्लस 304, इन तीनों का योग तो दे रखा है, योग कितना होना चाहिए 888। चेक करोगे है ही नहीं है, तो देखो 8 6 14 14 4 18, ये 8 से लगी 8 9 17 17 एक 18 की 8 से लगी है, सॉरी 18 की 8 से लगी है। ठीक है, 2 और 2 4 4 और 3 7 7 और 1 8 888 हो रहा है हमारा जोड़ लीजिए, यानी हमारा जो आंसर है वो क्या है सही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे 3 गुणज हो गई, प्रथम गुणज, द्वितीय गुणज और तृतीय गुणज। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक इसको हल किया। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन है जिसको अपन को हल करना है। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में लिख सकते हो ताकि आपके पास में रहे। यह इनको स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में जरूर लिखना हो। ठीक है।